हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करने वाली हैं। देखते हैं कि क्या एनर्जी आते हैं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट करती है प्लीज़ आप उतना ही रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें। ओके, एंड मुझे कमेंट भी ज़रूर करें। गाइस, अपने थॉट्स जो भी है मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मैं 3 कार्ड्स चाहती थी, ये आपके पास्ट के लिए आ गए हैं। एंड प्रेजेंट में क्या आता है देखते हैं। 1 एंड मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 कार्ड्स ही और चाहिए। एंड फ्यूचर के लिए सिर्फ 1 कार्ड और चाहिए। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग्स ऑफ कप्स। ऑफ कप्स है का कार्ड यहाँ पे आया। देखते हैं पास्ट में क्या आता है। ओके, तो चलिए कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ये आई है पास्ट की एनर्जी। कुछ एंड हुआ है कार्ड इन पास्ट में, एंड ये जो एंडिंग है कहीं ना कहीं आपने की है। मीन्स आप किसी चीज़ का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है ये ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी है, साल 2 साल ऐसा नहीं है। मुझे ये मिल रही है कि हाल ही फ़िलहाल में 1-2 मंथ पहले, या मोस्टली मैक्सिमम 6 मंथ, आप किसी चीज़ का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। किसी चीज़ में आप फंसे हुए थे, आप ना आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे जा रहे थे। सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी कि आप कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा, एंड आपने यूनिवर्स पे सरेंडर किया। एंड आपने ये कहा कि अब मुझे वेट ही नहीं करना है, मुझे अब कुछ सोचना ही नहीं है। यूनिवर्स पे सब कुछ सरेंडर करके आपने खुद को एक नई जर्नी आपने एक स्टार्ट की है अपनी लाइफ में। एक मैं कहूँ तो एक न्यू डायरेक्शन आपने लिया है, एंड अपने ऊपर फोकस किया है। आपने कुछ स्टार्ट किया है गाइस, किसी चीज़ को ख़त्म करके जो चीज़ आपको रोक रही थी उन चीज़ों को आपने ख़त्म किया और एक न्यू स्टार्ट किया है आपने। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, प्रेजेंट के कार्ड हैं, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ सोर्ड्स।
सो ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं गाइस कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट जो है, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट से उबरने की बहुत कोशिश कर रहे हो। अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो गाइस। सबसे ज़रूरी बात है कि उन सभी चीज़ों को खुद पे हावी नहीं होने देना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो है इमोशनल होते हैं एंड खुद पे जब इमोशंस की बात आती है ना गाइस, एंड जब दर्द की बात आती है कि नहीं, जब अपने इमोशनल होकर जब आप अपनी उन यादों को याद करते हो तो वो चीज़ें हम पर हावी हो जाती है। एंड आप उस चीज़ को जितनी ही तेज़ी से वो इमोशंस आप पे अटैक कर रहे हैं, आप उतनी ही स्पीड से आप स्ट्रेंथ में आकर आप खुद को कह रहे हो कि नहीं, मुझे अब रुकना नहीं है, मुझे आज में जीना है, अपनी प्रेजेंट लाइफ में जीनी है, आगे बढ़ना है, खुद पे काम करना है, अपने पास्ट में स्टक नहीं रहना है। मुझे यहाँ पे आपकी ये एनर्जी मिल रही है। हो सकता है पास्ट की बहुत सारी बुरी यादें रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरा फेज़ आपने देखा है गाइस। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे इंतज़ार बहुत सुनाई दे रहा है। वेटिंग फेज़, आप वेटिंग फेज़ में बहुत रहे हो गाइस। किस चीज़ का वेट कर रहे थे? हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में वेट कर रहे हो, अपने पार्टनर का, या फिर आप सिंगल हो तो आप मैरिज का वेट कर रहे हो, अपने एक्स का वेट कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो तो आप बढ़िया कॉलेज में एडमिशन का वेट कर रहे हो। जो भी जैसे भी आपसे रेजोनेट करता है आप उस तरीके से ले लो। किसी चीज़ को आपने बहुत दिल से चाहा है गाइस, लेकिन उस चीज़ ने आपको इंतज़ार भी बहुत करवाया है। आप वो इंतज़ार जो है वो उस इंतज़ार को आपने खुद ही ख़त्म कर दिया कि मुझे अब इंतज़ार करना ही नहीं है। अगर वो चीज़ मेरे पास आना चाहती है तो वो खुद से आए, मुझे इंतज़ार नहीं करना। जैसा मैं हमेशा रीडिंग में बोलती हूँ कि हमेशा ऐसा ही करना भी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो तो आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, बैठकर उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा है कि आप उस टाइम को अपने लिए जो है काम करो, उस टाइम में खुद पे फोकस करो, अपने ऊपर काम करो, ओके, अपने टैलेंट पे फोकस करो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मुझे वही चीज़ें दिख रही हैं। इमोशनल हो आप गाइस, कहीं ना कहीं ये इमोशनल होने की वजह से ही बहुत सारे लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा भी उठाया है, आपको बेवजह के बहुत सारी तकलीफ़ें भी हुई हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों को आप भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप खुद से चाहते हो कि मुझे अब एक नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ में। देखते हैं फ्यूचर में क्या आता है। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, द एम्परर एंड 4 ऑफ पेंटिकल। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनोगे, एक सक्सेस मिलेगी आपको गाइस। आप अगर सक्सेस का वेट कर रहे हो तो आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, काम करने वाले हो। मीन्स कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। अगर आपको कोई चीज़ रोकती है गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि आपको इंतज़ार करना पड़ रहा था, तो आपको अब उस चीज़ से ही नफ़रत हो गई। मुझे नहीं करना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मुझे अगर इंतज़ार करना है तो मैं नहीं करूँगी, सीधी बात, नहीं करूँगी। यहाँ पे आपको पेशेंस वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है कि आप पेशेंस में रहना सीखे हो। आपने खुद को एक तरह से कहा जाए तो खुद में बहुत सारे बदलाव किए हैं गाइस। पहले और अब में आप में खुद में बहुत फ़र्क है। पहले शायद आप इंतज़ार किसी चीज़ का आप नहीं कर सकते थे, आपको अभी चाहिए तो अभी चाहिए। आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी
होती थी एंड आप जीते भी थे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि आप समझ गए हो कि हम अपनी तरीके से लाइफ को ऐसे नहीं जीते, बल्कि जैसे सिचुएशन होती है उस हिसाब से हमें अपनी लाइफ में जीना पड़ता है। एंड आप गो विद द फ्लो के हिसाब से जीतना स्टार्ट कर दिए हो गाइस। एंड जैसे सिचुएशन है, आप खुद को इतना फ्लेक्सिबल खुद को बना लिए हो या बना चुके हो कि जो भी सिचुएशन होगी, जैसे भी होगी, आप उस सिचुएशन में वैसे ही टर्न हो सकते हो। फ्लेक्सिबल होना। एंड इस तरीके से आपने खुद में जो बदलाव किए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा। एंड यही चीज़ें शायद यूनिवर्स जो है वो आपको सिखाना चाह रही थी गाइस। एंड ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं सीख भी रहे हो। आगे आप बेहतर जानते हो कि यूनिवर्स जैसे जैसे आपको गाइडेंस देंगे, आप वैसे वैसे जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, काम करोगे। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये थोड़ा सा मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप खुद पे तो काम कर रहे हो, लेकिन एक जो है एक कमी सी आपको हमेशा लगती है गाइस, एक कमी सी। वो कमी जो है कहीं ना कहीं आपको, आप प्यार को लेकर है, किसी चीज़ को लेकर है। ओके, मोस्टली यहाँ पे जो है वो प्यार से ही रिलेटेड है। हो सकता है आप अपने ऊपर तो काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस मिलेगी सब कुछ, लेकिन हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें भी कोई अच्छी फैमिली हो, जैसे फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, हमें प्यार मिले, हम अपनी फैमिली के साथ हंसी से खुशी के साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करे रहें। तो वो जो कमी है कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ भी रहते हो तो आप उनसे कोई बातचीत उतना नहीं रखते, या फिर बहुत कम कम्युनिकेट होते हो, उनके साथ बहुत कम कम्युनिकेशन होता है। सो कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप एक्शन ले सकते हो गाइस, आगे बढ़ सकते हो, उनकी तरफ आगे कदम बढ़ा सकते हो। यहाँ पे तो अपनी फैमिली के साथ अगर आप डिस्टेंस बना रहे हो गाइज, भले ही हो सकता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व हो, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है गाइज, तो ऐसा नहीं आपको करना है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें, फैमिली भी कभी कभी कार्मिक होती है। सो जो सिचुएशन जैसे आपको सीखनी है, ये चीज़ें सिखाने के लिए ये सब किया गया, तो यहाँ पे आपका कर्मा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे उनसे नफरत करना या उनसे नाराज़ होना, गुस्सा होना, ये कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे वो जो काम करना था उन्होंने वो काम किया, आपको जो सीखना था वो आपने सीखा। अब आपको आगे बढ़ना है। ओके, फ्यूचर मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है गाइस, मीन्स अबंडेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक पावरफुल चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, एक पावर होगी, एक ऐसे इंसान, आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी बनेगी कि जहाँ पे लोग एडमायर करेंगे आपको, लोग देखकर कहेंगे कि बनना हो तो इंसान अगर इनकी तरह बनो। आप आइडियल बनोगे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग आपको आइडियल कहेंगे। आप बहुत सारे लोगों के लिए मेंटोर का काम कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखे हो, तो आप लोगों की हेल्प करो, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों की मदद करो। इस तरीके से भी आप लोगों की मदद कर सकते हो, मेंटोर बन सकते हो लोगों की। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह के काम है जहाँ पे लोग आपको बहुत ही पसंद करेंगे, एडमायर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद करेंगे गाइस। लोगों के मेंटर आप बन सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको उस मुकाम तक पहुँचना है। एंड यहाँ पे आप मुझे बहुत हार्ड वर्किंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे टैरो रीडिंग
शायद आप टैरो रीडर बनना चाहते हो या हीलर बनना चाहते हो। लोगों की कहानियाँ सुनते हो, लोगों के जब आप बातें सुनते हो तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से बहुत अटैच फील करते हो गाइस। आप उनकी एनर्जी को अच्छे से फील कर पाते हो, इसी वजह से आप उनकी मदद करना चाहते हो। बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस यहाँ पे, बहुत ही अच्छी। यहाँ पे अटैचमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है यहाँ पे। तो आपको जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है गाइस, वो चीज़ें जो है आपसे दूर हुई है इन पास्ट में। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसे आपने बहुत पसंद किया, एडमायर किया, एंड वो चीज़ें जो है आपसे दूर हुई है कहीं ना कहीं, ये चीज़ें हुई हैं, या फिर खुद से ही आपको दूर करना पड़ा। सो एक तरह की ये आपकी समझ हुई कि ये जो है, ये सब हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, अपना अपना काम होता है, कुछ ना कुछ सिखाना रहता है, जिसका जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग में लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, चाहे वो उनका कर्मा के हिसाब से, अगर अच्छा रहा तो अच्छा, बुरा रहा तो बुरा, जो भी। एंड उस चीज़ से हम अटैच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपने बहुत कुछ सीखा अपनी जर्नी में, ओके। एंड आपने खुद पे बहुत काम भी किया है, एंड आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस चीज़ को कंटिन्यूअसली करना चाहते हो। बेशक आप आगे करोगे, एंड आगे आपको बहुत सारी सक्सेस मिले। मैं प्रे करूँगी यूनिवर्स से। देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। Communication is key and confidence is your key to success। आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा गाइस। कॉन्फिडेंट के साथ बातचीत कीजिए, वो आपकी मदद करेगी आपको आगे बढ़ने में, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, ओके। एंड कम्युनिकेशन बहुत मायने रखती है, आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती है। तो आपको भी अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना है। आपकी, मैंने कहा ही कि आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी बनने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो, अब बहुत नॉलेज आपके पास आने वाली है। आप खुद से नॉलेज जो है वो ले रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि आपको कहीं से भी जो भी चीज़ें मिल रही है उस सभी चीज़ों से आप देख कर, सुन कर सीख रहे हो। ये बहुत हेल्प करेगी आगे आपको। देखते हैं और क्या आता है गाइडेंस आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे है यू आर रेडी। यहाँ पे यू आर रेडी का कार्ड है, एंड लुक फॉर अ साइन। तो आपको साइंस मिल रहे हैं गाइस, शायद आप नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पे रोमांस का कार्ड है। सो रोमांस भी आपकी लाइफ में आने वाला है गाइस, ईयर फ्रॉम नाउ। सो अभी से लेकर 1 साल तक आपकी लाइफ में है जो बहुत सारे चेंजेस होंगे। सो आपको तैयार रहना होगा, अपने आप को तैयार रखिए। आप बिल्कुल तैयार हो, ओके। एंड यूनिवर्स जो साइन आपको दे रहे हैं, तो आप उन साइंस को देखिए, नोटिस कीजिए, एंड ये जानने की कोशिश कीजिए कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या कुछ आपको बताना चाहती हैं, ओके।
सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए गाइज। कमेंट करना ना भूले सॉरी मुझे कमेंट ज़रूर करें अपने थॉट्स जो भी हैं इस रीडिंग को लेकर, जो भी आपकी फीलिंग है, आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट की है, आपकी स्टोरी भी, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। ओके, बिल्कुल मत भूलिए सब्सक्राइब करना। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी रहिए।